बहुत समय पहले की बात है। दूर कहीं रेगिस्तान में एक रहस्यमयी राज्य था। उस राज्य की रानी का नाम था रूहाना। उसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ इंसानों की रानी नहीं थी, बल्कि रेत के कण कण और हवाओं के झोंकों की भी मलिका थी। रूहाना के पास एक जादुई ताज था। वो ताज साधारण नहीं था। उसके बीच में एक चमकता हुआ नीलम जड़ा हुआ था, जिसे मरुमणि कहते थे। कहा जाता था कि पत्थर रेगिस्तान की आत्मा है। जब रानी इसे पहनती है तो रेगिस्तान की आंधियां उसकी आज्ञा मानती हैं और रेत के टीले उसके लिए राह बना देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जादू हमेशा खतरों को खींच लाता है। दूर एक अंधेरे किले में एक तांत्रिक रहता था, ज़फ़रान शाह। लोग उसे सैयद उल जुल्म के नाम से भी जानते थे, यानी जुल्म का मालिक। कहा जाता है कि वह काले जिनों से बात करता था और रेत की गहराइयों से अंधेरी शक्तियां बुलाता था। एक रात जब रेगिस्तान में चांदनी बिछी थी, ज़फ़रान शाह ने काली हवाओं को बुलाकर राज्य पर हमला कर दिया। रेत के तूफान में लोग रास्ता भूलने लगे, लेकिन रूहाना ने ताज पहना और अपने जादुई मंत्र से रेत को चमकते हुए तारों में बदल दिया। वो तारे आसमान से उतरकर ढाल बन गए और राज्य की रक्षा करने लगे। अंतिम युद्ध में ज़फ़रान शाह ने अंधेरे का एक विशाल अजगर बुला लिया। रूहाना ने मरुमणि उठाई और रेगिस्तान की गहराइयों से जल माया नाम की एक प्राचीन शक्ति बुलाई। अचानक सूखे हुए रेगिस्तान में सोने जैसी चमकती हुई नदियां बहने लगी और उस अजगर को बहा ले गई। ज़फ़रान शाह हार गया, लेकिन रूहाना ने उसे मारने की बजाय रेगिस्तान की सबसे ऊंची चट्टान में कैद कर दिया। कहते हैं उस चट्टान की छाया आज भी सूरज ढलते वक्त इंसान की तरह हिलती हुई दिखाई देती है, मानो सैयद उल जुल्म आज भी आज़ादी पाने का इंतज़ार कर रहा हो। कहते हैं आज भी अगर कोई उस रेगिस्तान में जाता है और रेत को हाथ में रखकर रानी का नाम लेता है, तो हवाएं धीरे से फुसफुसाती हैं, रूहाना, रेत की रानी, अनंत रानी।